नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक और मुहिम बहुत जोर पकड़ रही है। मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं पर रोक को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग हो रही है। इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। याचिकाकर्ता की दलील है कि कुरान में कहीं भी मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में इबादत पर पाबंदी नहीं है, तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सबरीमाला मंदिर के साथ ही करेगा। सवाल है कि जब धर्म और संविधान में कहीं भी महिलाओं को मस्जिद में इबादत से मनाही नहीं है, तो क्यों उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो क्या 3 तलाक की तरह इस मुद्दे पर भी सामाजिक चेतना की जरूरत है। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी और सार्थक चर्चा। मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री कब, और जनता जनार्दन के बीच इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। औरतों को भी मस्जिद में नमाज के लिए परमिशन मिलनी चाहिए। सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री की मांग से देश में नई बहस शुरू हो गई है। अब मुस्लिम महिलाओं को भी मस्जिदों में इबादत के अधिकार की मांग उठने लगी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। 15 अप्रैल 2019 को पुणे के दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसमें महिलाओं की मस्जिद में एंट्री पर बैन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। मस्जिदों में महिलाओं के बैन को उनकी गरिमा के खिलाफ होने के साथ संविधान के खिलाफ भी बताया गया। याचिकाकर्ता की दलील है, पैगंबर मोहम्मद या कुरान में महिलाओं की मस्जिद में एंट्री या नमाज पढ़ने पर पाबंदी की बात नहीं है। मस्जिद में हमने ट्रस्टियान से एक इज्तिमा के लिए परमिशन मांगी थी। उस वक्त ये बात सामने आई ट्रस्टियान की तरफ से कि औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती। तो हमने कोशिश की इस बात को जानने की कि इस्लाम के अंदर इसकी हकीकत क्या है, और एक बहुत बड़ी उजागर हकीकत हमारे सामने आई। कुरान के अंदर भी बहुत सारे जगह इसकी हमने मालूमात ली, हदीसों से मालूमात ली। तो अल्लाह का करम ये बात सामने आई कि कुरान और हदीस में कहीं भी औरतों को मस्जिद में आने से ना अल्लाह ने रोका है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट की जो 7 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी, वही मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में एंट्री पर भी फैसला लेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबरीमला केस का असर सिर्फ मंदिर पर ही नहीं, बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिलीजन का मैटर क्लब किया। हम ये स्वागत करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू फेथ है। इस सबरीमला वर्डिक्ट से हमारे ईसाई भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, पारसी भाइयों को सभी अपना हक मिलेगा। मस्जिद में औरतें नहीं जानी चाहिए, लेकिन पर्दे का लिहाज रखें, और मस्जिद में जाने के लिए मस्जिद में भी पर्दा होना चाहिए कि मर्द एक तरफ हो और औरत एक तरफ हो, जैसे कि दौरे रसूल में और दौरे इमाम में भी रहा है ये चीज। हाल ही में भारत ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के जंजाल से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। ऐसे में क्या धार्मिक स्थलों में होने वाले भेदभाव को खत्म नहीं किया जाना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक बहस। हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग पर भले ही हो हल्ला हो रहा हो, लेकिन दुनिया के कई बड़े देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को मस्जिद में इबादत की इजाजत है। इस लिस्ट में पहला देश है मलेशिया। मलेशिया में महिलाओं को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत है। राजधानी कुआलालंपुर में तो मस्जिदों में क्रेच का इंतजाम तक किया गया है, ताकि बच्चों को क्रेच में छोड़कर आराम से प्रार्थना इबादत की जा सके। वहीं दूसरा देश तुर्की है, यानी टर्की है, जहां महिलाओं का मस्जिदों में नमाज पढ़ना आम बात है। वहां की ब्लू मॉस्क बहुत फेमस भी है। तीसरा देश है ईरान। वहां भी अधिकतर मस्जिदों में महिलाओं के जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। यहां तक कि मुंबई की मस्जिदें ईरानियन में भी महिलाओं की एंट्री होती है। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में भी मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में इबादत का अधिकार है। सवाल यह है कि अगर इन देशों में इजाजत है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं? आज इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा। मेरे साथ इस पैनल में शोहेब जमई साहब हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ निगत अब्बास है,
उनका मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में हाजिक खान साहब हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं जनता जनार्दन के बीच मौलाना अंसार रजा, जोरदार तालियों से स्वागत करिए अंसार रजा साहब का। और मेरे साथ सुबुई खान है, जानी मानी मुस्लिम स्कॉलर है और पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। हाजिक खान साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करी जाती है। जब ईरान इजाजत दे सकता है, जब मलेशिया में मुसलमानों को इजाजत, मुस्लिम महिलाओं को इजाजत मिल सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? देखिए, आपकी जानकारी के एतबार से जो आप बता रहे हैं, हिंदुस्तान में भी तमाम जगह मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाती हैं। जैसे हमारा जाकिर नगर है और जाकिर नगर में रहमानी साहब की मस्जिद है, उसमें तमाम मुस्लिम महिलाएं जाती हैं। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाता, कोई नहीं जाना चाहता उसे ज़बरदस्ती भेजा नहीं जाता। इस्लाम ने इजाज़त दी है, कुरान ने रोका नहीं है, रसूल ने रोका नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है, उसके एतबार से जहाँ इंतज़ाम है महिलाओं का अलग से, वहाँ महिलाएं जाती हैं, जहाँ इंतज़ाम नहीं है वहाँ नहीं जाती। जी चलिए, आपने अपने समय को पूरा किया। मेरे साथ इस चर्चा में निगत अब्बास भी है। निगत अब्बास, मुस्लिम महिलाएं जाना नहीं चाहती या इजाजत नहीं मिलती? देखिए, इतिहास बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी मुस्लिम के किसी भी स्कॉलर ने या नबी ने कभी भी एतबार नहीं, कभी भी कहते हैं मना नहीं करा कि वो मस्जिद में ना जाए। प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद कहा है, मोमिनीन का जिक्र हुआ है अल्लाह की कुरान में, जिसमें कहा गया है कि महिला और पुरुष एक हैं और इबादत करने को, एस्टैब्लिश करने को उनका पूरा हक है। हम भूल नहीं सकते हजरत खदीजा को, जिन्होंने निरंतर सपोर्ट किया था हजरत अब्बास का, हजरत मोहम्मद का, जब वो कोशिश कर रहे थे प्रॉफिट की राह पर चलने का, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इकोनॉमिक सपोर्ट हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, उन्होंने हमेशा साथ दिया। और यही वजह है कि आज हम उन्हें याद रखते हैं कि वो मदर ऑफ फेथ, जिसे कहते हैं बिलीवर्स, वो रही हैं। आज हम भी ये भी बात करनी चाहिए कि देश में, हमारे देश की मिट्टी वो रही है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्तान जैसी महिलाएं पैदा हुई हैं, जिन्होंने इतिहास को रचा है। अगर कोई मना करता है तो वो तथ्य के आधार पर मना नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है। टाइम खत्म हो गया आपका। अब मैं सीधा रुख करता हूं शोएब जमई का। शोएब जमई, क्या आपको लगता है कि सबरीमाला के विषय में जब बहस होती है तो यह कहा जाता है कि वहां पर इजाजत मिलनी चाहिए अयप्पा मंदिर के अंदर, लेकिन जब हम मस्जिदों में महिलाओं के एंट्री की बात करते हैं तो कहा जाता, बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है कि एंट्री की तो अलाउड है? अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने ट्रिपल तलाक कानून बनाया, उसमें डिस्क्रिमिनेटरी चीजें खत्म की है, तो हिंदू महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? और सवाल में सवाल ये है, नहीं, सवाल ये है कि आप हाजी अली दरगाह के केस में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार खुद पिटीशन डालती है कि वहां पे महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। और सबरीमाला के केस में आपका स्टैंड ये है कि सबरीमाला में अगर फैसला औरतों के पक्ष में भी आया, तब भी हम जो है वो ऑर्डिनेंस ला करके उसको खिलाफ कर देंगे, महिलाओं के खिलाफ। यानी जो काम कांग्रेस ने शाहबानो केस में किया था, वही काम आप इसकी कर रहे हैं। आप सवाल ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुना दिया था सबरीमाला में, लेकिन रिव्यू पिटीशन में आप गए, आप लोगों ने उसको बैक किया। यानी कि सीधी सी बात है कि जहां आपकी सुविधावादी राजनीति होती है, आप वहां पे महिलाओं का सम्मान का ख्याल नहीं करते हैं, वहां पे आप महिलाओं को भेदभाव करने से भी नहीं चूकते, क्योंकि आपको अपने वोटर को खुश करना है, यही आपकी राजनीति है। जी देखिए, आपने 60 सेकंड के अंदर अपनी बात को रखा और उसके अंदर आप फटाफट अयप्पा मंदिर पर आ गए, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप मस्जिद पर बोलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, अब क्योंकि बीजेपी पे सीधा काउंटर हुआ, आपके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अयप्पा मंदिर पर आप कहते हैं कि एंट्री सिलेक्टिव हो सकती है। अमित शाह भी गए थे केरल, उन्होंने भी क्या बोला आपके समक्ष है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो सीमेट्रिक रिलीजन है, जहां सब कुछ सब जगह एक ही सा होता है, और जो हमारे यहाँ अलग अलग होता है, उसमें बात समझने का अंतर है। इस देश में 6 ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, जिसमें एक केरल में ही है अटक्कल भागवती मंदिर। और हम और आप सब साल में 2 बार ऐसा त्योहार मनाते हैं जिसमें सिर्फ महिलाओं की प्रधानता है। नवरात्र के बाद कन्या खिलाते हैं ना, तो 9 की 9 कन्या ही खाती है, नहीं कहते 4 बराबर पुरुष भी खाने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहीं किसी का महत्व है, कहीं किसी का महत्व है, उसके अनुसार उसका है। और पहली बात, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश रोका नहीं गया है, केवल एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं के लिए, बाकी किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। यहां पर एक और बात, हमारे यहाँ तो अलग अलग है। शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ता है तो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है,
तो गणेश जी गणपति जी के ऊपर दूर्वा चढ़ती है। तो भाई हमारा तो विविध प्रकार की व्यवस्था है, उसके अनुसार इसका महत्व है। आपके यहां तो सब कुछ एक सा है, उसका उत्तर देना चाहिए। हमारे यहां कहीं स्त्री का महत्व है तो कहीं पुरुष का महत्व है। जी जी जी, 6 सेकंड आपके बचे हुए थे, आपको समय आगे मिल सकता है। अब मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं, फिर आखिर में सुबह आपकी बताऊंगा। अंसार रजा साहब, आप बड़े दिनों बाद कम बैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो 5 सेकंड में ये बता दीजिए अभी तक आप कहां थे, और उसके 55 सेकंड में ये बताइएगा क्या आपको नहीं लगता ये पीआईएल फायर करने वाला भी एक मुस्लिम परिवार है, कोई और नहीं है? पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि अब तक मैं कहाँ था जब मैंने देश के पक्ष में आवाज़ें उठाई तो पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से तकरीबन 5,500 कॉल हमें जान से मारने की धमकी के दिए गए कि अगर तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलोगे, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ बोलोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और हमने कहा कि हम भारतीय हैं, भारत के ताल्लुक़ से बोलेंगे, जब मारना है तब मारेंगे। नंबर। अब आ जाते हैं हम अपनी बात, जो आपने सवाल किया है। टाइम तो वैसे ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मैं एक शेर पढ़ के अपनी बात को शुरू करता हूँ मैं, कि जहाँ भी पहुँचो धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। और अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हराम कह दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो, तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। जैसे 3 तलाक का मुद्दा पास कर दिया, राम मंदिर का पास कर दिया, मस्जिद वाला भी पास कर दीजिए, कौन रोक रहा है? जी जी, सुबुई खान, आपने कम शब्दों के अंदर अपना काम तमाम कर दिया, कम शब्दों के अंदर अपना काम तमाम कर दिया। सुबुई खान, हरी जमीनों को भी लाल कर दो, लेकिन ये मुर्दा लाल करने का नहीं है, पीला करने का नहीं है, हरा करने का नहीं है, नीला करने का नहीं है। ये मुद्दा है महिलाओं का। जब हम अयप्पा मंदिर में महिलाओं की लड़ाई की लड़ने की बात करते हैं, ये मौलाना साहब, तो तब हम क्यों नहीं मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री की लड़ाई लड़ते? जी अमीर जी, मेरा जो पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेके थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, मैं खुद महिला हूँ, फीमेल लॉयर हूँ और फीमेल विक्टिम्स के लिए काम भी करती हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, लेकिन मैं सूडो फेमिनिज्म के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, पहले मैं बात करती हूँ इस्लाम की। इस्लाम में कहीं भी मस्जिदों में, किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट में मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री मना नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे कुछ पीर फकीर ऐसे, कुछ किसी मज़ार में आप जाइए, कुछ पीर फकीर ऐसे होते हैं, जब वो जिंदा थे तो महिलाओं से पर्दा करते थे, तो उन मज़ारों पे महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट वहाँ पे आप वो बाउंड्री क्रॉस ना करें, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें। यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है सबरीमाला पे भी। जो अयप्पा लॉर्ड हैं वो एक सेलिब्रेट लॉर्ड माने जाते हैं, ब्रह्मचारी माने जाते हैं। जैसे सुधांशु जी ने बोला कि इस देश में 25 लाख मंदिरों में से 6 मंदिरों में आदमियों की एंट्री बंद है और सिर्फ 5 मंदिरों में औरतों की एंट्री बंद है। तो हम लोगों को एज अ वुमन भी ये समझना चाहिए कि उसके पीछे कोई एक लॉजिकल, कोई रैशनल रीजन हो सकता है। सूडो फेमिनिज्म के नाम पे और सबरीमाला में जिन्होंने घुसने की कोशिश करी थी, जो मुस्लिम एक्टिविस्ट रिहाना फातिमा हैं, उनके बारे में बता दूं, ये वही हैं जो 2014 में किस ऑफ लव मूवमेंट की प्राइम लीडर थी और सड़कों पे लड़का लड़की एक दूसरे को किस करके अपनी इंडिपेंडेंस दिखा रहे थे। तो ये भी देख लीजिए कि ये सूडो फेमिनिज्म ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कल्चर के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए प्लीज। इसमें बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। शोएब जमाई जी, पहले अंसार रजा, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। अंसार रजा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने भी कही, सुधांशु जी ने भी कही। जहाँ तक मस्जिदों का सवाल है, आपने हिंदुस्तान की मस्जिदों के आपने 4-5 विदेशों के नाम लिए, मैं एक विदेश का नाम बताता हूं। कहीं मस्जिदों में बैन नहीं है, ये सिर्फ एक तमाशा खड़ा किया जा रहा है कि साहब यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। मैं आपको एक मस्जिद का नाम लेता हूं। तमाशा नहीं है, ये सच है। जी। नीदरलैंड में एक मस्जिद है जिसका नाम है तकवा, बहुत बड़ी मस्जिद है वहां। उसमें बाकायदा तौर पे औरतों के लिए अलग इंतजाम है, जैसा दिल्ली की जामा मस्जिद में है। अब आप ना जाएं तो हम पकड़ के ले चलें कि चल पढ़ औरत मस्जिद में नमाज पढ़, यही नमाज, तुझे कहीं नहीं जाना है, ताकि टीवी वालों को मुद्दा मिल जाए। ये करें क्या? जी प्लीज। ठीक है, अब आप जवाब। अमीर जी, मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, इस्लाम के हिसाब से तो मना नहीं है, ऐसे तो महिलाओं को सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाना भी मना नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की रॉयल एनफील्ड लेके निकल जाती है तो पूरी सड़कों की नजरें उस पे होती हैं। यही माहौल आप लोगों ने मस्जिद का बना दिया है। अगर कोई औरत मस्जिद में चली जाएगी, सब उसको पलट के देखेंगे, उसको ऑड वन आउट कर देंगे, या हो सकता है आप लोग पढ़ने भी ना दें। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। ये बोले दीजिए, मंदिर मस्जिद सुबह को बोले दीजिए, सुबह को कंप्लीट कर।
लेकिन मौलाना साहब अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, अब आपने एक्शन करा, हम महिलाओं को पकड़ के तो नहीं लेके जा सकते, आप महिलाओं को पकड़ेंगे, आप महिलाओं को पकड़ेंगे, ये जेस्चर गलत है, ये जेस्चर गलत है। आई ऑब्जेक्ट, चैनल आई ऑब्जेक्ट। अमीर जी इनकी बात का जवाब देना चाह रही हूँ, प्लीज एक बात का जवाब। 25 लाख मंदिरों में से इस देश में सिर्फ 5 मंदिरों में महिलाएं अलाउड नहीं है, 99% मस्जिदों में महिलाएं अलाउड नहीं है, जबकि इस्लाम कहता भी नहीं है। उसका क्या जवाब है आपके पास? वहां पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं, कहीं कोई मना नहीं है, कहीं कोई मना नहीं है, ये सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है, जिसको जाना है वो जाए। तो 99% में क्यों नहीं जाती महिलाएं? या तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? मैं बता रही हूँ ना क्यों नहीं जाती। कमाल की बात कर रहे हैं यार, अगर कोई नहीं जा रहा है तो फिर अगर कोई नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? मोदी जी आज तक अयोध्या नहीं गए, उस पर डिबेट नहीं किया आपने। नहीं तो आप मोदी जी आज तक अयोध्या नहीं गए, उस पर डिबेट नहीं किया आपने। क्यों नहीं गए? बड़े राम भक्त बने फिर रहे हैं, आप जाते लेके क्यों नहीं जाते उनको? आप लेके जाइए ना मोदी जी को अयोध्या। जी औरत नहीं है, मर्द है, लेके जाइए ना। बात करते हैं आप, बड़ा मोदी जाइए, मोदी जी सीधा लेके जाइए मोदी जी को, सीधा आप राम मंदिर पर चले गए। देखिए डिबेट को डाइवर्ट मत करिए। आपने 6 साल में, एक सेकंड साइलेंस, आपसे बहस नहीं हो रही। 6 साल हो गए मोदी जी को, क्यों नहीं गए? क्या राम से मोहब्बत नहीं है? क्या राम से प्यार नहीं है, या वोटों से प्यार है? और एक सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से कि मोदी जी ने जितने विदेशी दौरे किए, मोदी जी कहां से बीच में आ गए? जितने विदेशी दौरे किए मोदी जी से तब फोबिया क्यों है? उन्होंने भगवान 1 मिनट नहीं, मैं आप लोगों से बहस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात। आराम से बैठिए नहीं अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए। ये तरीका रही है, भगवान बुद्ध का ये तरीका रही है। बाहर जाके राम का नाम क्यों नहीं लिया? 1 सेकंड, क्या वजह है? भगवान राम का नाम बाहर क्यों नहीं लिया? तरीका रही है, पीछे जाइए हमसे। 1 सेकंड, अपने टेबल से कोई बाहर निकल के नहीं आएगा। ना, यहाँ पर बिहेवियर ठीक रखिए आप लोग। नहीं, सद्भाव बना के रखिए। नहीं, ये खराब कर रहे हैं ये सब। आप मौलाना साहब, आपके तौर तरीके ठीक नहीं है, अफसोस से रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, गला आपका खराब हो गया, आवाज पानी पीजिए। मैं मौलाना साहब इसका जवाब चाहिए। अंसार रज़ा, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। अंसार रज़ा, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। आप अपनी जगह पे खड़े होकर बोलिए। नहीं करेंगे आप, अरे भाई नहीं करेंगे, मेरी बात ऐसा नहीं होगा। सुधांशु त्रिवेदी, वो बताइए आप। अरे मौलाना साहब, आपको क्या आपको कुछ स्मृति लोप हो गया है? क्यों? ये 2014 में श्रीमद् भगवत गीता प्रेजेंट की थी, तब कांग्रेस ने हल्ला मचाया था। और जब जितने हम कांग्रेसी नहीं हूं, नाम नहीं लेते, यूएन में क्यों नहीं लिया? यूएन में क्यों नहीं लिया? वहां बुद्ध का नाम क्यों लिया? अब मैं जवाब दूं। जब गए इंडोनेशिया में तो उन्होंने रामचरितमानस पे बात किया, रामायण पे। लाओस में गए, वियतनाम में, कंबोडिया में, और इतना ही नहीं, पहली बार मोदी जी की सरकार में वो हुआ जब विदेश में जितनी रामायणें होती हैं, इंडोनेशिया से लेकर रशिया तक, सबका भारत में आके कार्यक्रम। कैसे आप कह रहे बाहर नहीं बात? कार्यक्रम अलग चीज है, फैक्ट्री कार्यक्रम अलग चीज है। हिंदुस्तान में करते हैं, यहाँ वोट मिलता है राम के नाम पे, यहाँ वोट मिलता है। तरीका नहीं है अंसार रज़ा साहब, यहाँ वोट मिलता है अंसार रज़ा साहब, विदेशों में वीडियो लिमिट्स। अंसार रज़ा साहब, मेरा निवेदन है आपसे। थैंक यू अंसार भाई, प्लीज मुझे बोल देने दीजिए। अब भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई, तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी, एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था, और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। आज दो राही मिलाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान को। हाजिक जी बोलिए आप। देखिए, बात चल रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए। इस्लाम के अलावा औरतों को किसी ने हक नहीं दिया। नंबर 1 बात यह है कि आप कैसे, जैसे कि आप हज में देखते हैं, मदीना में 35 लाख, मेरी बात सुन, 35 लाख आदमी, 40 लाख होता है हज के दौरान, उसमें कम से कम 20% महिलाओं। तो माहौल बनाना पड़ेगा ना। माहौल आप कौन होते हैं? बात वहाँ की कोई माहौल की जरूरत नहीं। जिसे जाना है
जिसे मस्जिद जाना है उनके लिए मस्जिद का इंतजाम है। सुबुई 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट प्लीज। देखिए, मैं ये मान रही हूँ इस बात को कि इस्लाम महिलाओं के मस्जिदों में जाने में या प्रेयर स्पेस में जाने में इस्लाम में एज पर कुरान कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि यही मैं बोल रही हूँ कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम पुरुषों ने एक ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कर रखी है कि हर चीज इस्लाम के नाम पे महिलाओं को ही दबाया जाता है। मस्जिद जाके तो दिखाए महिलाएं, ये लोग यही अंसार रजा साहब सबसे आगे जाके खड़े होकर उसकी खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात, मैं प्लीज यहाँ पे एक भारतीय होने के नाते भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सबरीमाला का भी बार बार जिक्र आ रहा है कि देखिए वो संस्कृति जिसमें भगवान को भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता, अर्धनारेश्वर माना जाता है, जिसमें महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। अगर 25 लाख में से 5 मंदिर मुझे वहां पे जाने को मना कर रहे हैं, तो एज अ वुमन, एज अ फेमिनिस्ट एंड अ रियल फेमिनिस्ट वुमन, मुझे उस संस्कृति पे भरोसा है कि कोई वजह होगी अगर मुझे वहां जाने से मना किया जा रहा है तो। पर वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। शोएब भाई, भगवान श्री अयप्पा का मंदिर वहां पर नहीं जा सकते, एक सेकंड, भगवान श्री अयप्पा का मंदिर वहां पर नहीं महिलाएं जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 2 महिलाएं वहां पर गई, जिसका व्याख्यान सुबुई खान ने किया। और हिंदुओं के मंदिरों में 6 ऐसे मंदिर हैं जहां मर्द नहीं जा सकते, यानी मेल्स नहीं जा सकते। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं विचारों में वो परिवर्तन लाना पड़ेगा? कुरान में है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा तो गलत है, क्योंकि आप न्यू इंडिया के पढ़े लिखे एक नागरिक है, उसके नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप मुस्लिम स्कॉलर है इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा मैं आपसे। नहीं अमीश जी, आप भी देश के एक बड़े पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। मैं तो एक छोटा सा बस यही सवाल करना चाहूँगा कि महिलाओं की जब अधिकार की बात होती है तो आपकी राय में क्या सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस एक छोटा सा आप जवाब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके संदर्भ में, मैं होना चाहिए ना, मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं हूं ना। अमीश देवगन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्टैंड अगर महिलाओं के विरोधी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीश देवगन जी ये कहते हैं कि महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। अब अपनी दूसरी बात, अब आप मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में जाना चाहिए और मुस्लिम महिला को मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं, पहले ये बोलिए। और आपने फतवा क्यों नहीं जारी किया उनके खिलाफ जो मंदिर में गई थी सबरीमाला में, जबकि नुसरत जहां खिलाफ फतवा जारी कर दिया? अगर टीवी पर सिंदूर रखे दिख गई तो इस्लाम खतरे में आ गया। वारिस पठान ने गणपति बप्पा मौर्य कह दिया, उन्होंने माफी मांगी। इसी देश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मुस्लिम महिला जाएगी तो सारे मौलाना चुप रहे। आपको मौका देखिए, फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी करोड़ों हमारी हिंदू महिलाएं हैं, हमारी बहनें, जिन्होंने मोदी जी से इस आश्रय, इस उम्मीद पे वोट दिया था कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। क्या मोदी जी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से ही स्नेह रखते हैं? उनके लिए आप फिक्र करते हैं ट्रिपल तलाक की, उनके लिए आप फिक्र करते हैं मस्जिद, हिंदू महिलाओं के लिए आपको स्नेह नहीं है? जब ऐसा भेदभाव होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को हिंदू महिलाओं के अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान महिलाओं के लिए देना चाहिए। जी जी, आपने बोल दी मेरी बात, उज्ज्वला टॉयलेट की जो सुविधाएं मोदी जी ने प्रोवाइड किए हैं उसको भूल गए आप? इतनी जल्दी भूल गए? वो किसके लिए है? वो महिलाओं के लिए है। सवाल मस्जिद में या मंदिर में जाने का है, इसमें कृपया राजनीति मत लाइए। मोदी जी जो बार बार कर रहे हैं। ये पॉइंट अच्छा बोला आपने। एक सवाल मुझे पीछे जी, मेरा सबूरी खान जी से एक सवाल है। सबूई खान जी से मेरा एक सवाल है कि उन्होंने कहा कि महिलाओं में मस्जिद में बराबर होती है इस्लाम धर्म में। आप इस्लाम में महिला और पुरुष को सम्मान नहीं कर सकती है। हमारे धर्म में, इस्लाम में है, मैं भी एक मुसलमान हूं, मेरा नाम शौकत अली है, मैं बिहार से हूं। महिलाओं का दर्जा लाखों नहीं करोड़ों गुना ज्यादा महिलाओं का मान सम्मान है, एक समान नहीं कर सकती है। दूसरी बात, इस्लाम में कहा गया है कि आपने कहा कि एक साथ नमाज पढ़ सकती हैं, कोई बात नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि पर्दा में मुसलमान को बनाया गया है और जमा मस्जिद में आप नमाज पढ़ सकती हैं। इस तरीका से भरम नहीं फैलाइए। और दूसरी बात, आप अच्छा मोदी कर लेती हैं, आप नहीं, ये गलत बोला आपने। बैठिए आप, ये गलत बोला आपने। ना मैं आपका आऊंगा। ना ये गलत बोला आपने। आपका सवाल वाजिब था, आखिर में आपने गलत बोला। सर मेरा रिक्वेस्ट है, आप अच्छा, उन्होंने एक भी बारी मोदी का नाम, बैठिए सर। यदि आपने कहा तो ये मेहरम की परंपरा क्या थी?
कि हज पे जाएंगे तो आदमी के साथ ही जाएंगे, हमारी सरकार ने आग खत्म किया। एक अकेली औरत की गवाही की वैल्यू है कि नहीं? और अगर है तो 4 बीवी क्या है भाई? समानता की बात सुबुई खान बोलेगी ना, रुकिए। तरफा क्यों है? हमारे यहाँ तलाक आदमी औरत, आप क्या ट्रिपल तलाक क्या डिबेट होगी यार? 4 बीवी औरत की नहीं होगी। देखिए वो बीजेपी हिंदुस्तान में, देखिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील खड़ी है, उनको बोलने दीजिए आप। सुबुई खान बोलेंगी, सुबुई खान बोलेगी। ऑल ऑडियंस डाउन। तो पहले चारों का डॉक्टर त्रिवेदी, आयु मेड योर पॉइंट। सुबुई खान, अमीश जी मुझे इनका 4 फैक्ट रखे हैं, आप ही जवाब दे दीजिए ना। ठीक है, एक लफ्ज उसने सही सवाल कर दिया तो देखिए आप कम से कम करिए, बड़ी वरिष्ठ है, उनको बोलने दीजिए। जी जी बोलिए, आप बोलेंगे, इसके बाद बोलिए आप। अमीश जी उन्होंने काफी मतलब लंबा 1 मिनट तक बोले, सवाल मुझे तभी भी समझ में नहीं आया कि सवाल क्या पूछना चाह रहे थे। उनका सवाल ये था कि मुसलमानों में महिलाओं का दर्जा तो करोड़ों दर्जे ऊपर है, सवाल ये है। देखिए मुसलमानों में महिलाओं का दर्जा करोड़ों दर्जे ऊपर नहीं है, इस्लाम में है। मुसलमानों ने तो करोड़ों करोड़ों दर्जे नीचे माइनस में डाला हुआ है उनको, पहली चीज। दूसरी चीज, महिलाओं का जो आप दर्जा कह रहे हैं, ये जो रिहाना फातिमा महिला है जो मंदिर में सबरीमाला में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी, 2014 में सड़कों पे खड़े होकर किस कर रहे थे लड़का लड़की एक दूसरे को, किस ऑफ मूवमेंट की सबसे बड़ी लीडर थी। इन मुस्लिम एक्टिविस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? इनके ऊपर सेक्शन अमीर जी सेक्शन 295A आईपीसी की धारा लगी है, इनके ऊपर धारा लगी है, गिरफ्तारी हुई है किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करने के लिए। क्या कोई हिंदू महिला आपके बाजार में या मस्जिद में जबरदस्ती घुसी है कभी? अरे महिलाओं का सम्मान करने की, अरे इतना शुएब जी आप ही बता दीजिए, रिहाना फातिमा जी के बारे में आपका क्या कहना है? शुभोई जी आज मुझे आपसे उम्मीद थी कम से कम एक शब्द आप हिंदू महिलाओं के अभिमान पे कह देती, लेकिन प्लीज हिंदू महिलाओं के अभिमान स्वाभिमान पे कुछ कहिए। अमीर जी हिंदू महिलाओं के अभिमान स्वाभिमान पे कुछ कहिए, क्यों नहीं कहती आप? मोदी जी नहीं कहते तो आप करिए ना। आप ही की तरफ से बोल रहे हैं मोदी जी हमारे हिंदू बहनों को भूल चुके हैं। आप महिलाओं को मुझे लेना है, एक सेकंड। हमें ये बताइए हिंदू महिलाओं में क्या प्रॉब्लम है? पूरी आजाद है, आपके मुस्लिमों में प्रॉब्लम है, हम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम हिंदू महिलाएं हमारी आजाद है, चाहे जहाँ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रहा हूँ बता रहा हूँ अंसार रज़ा साहब 40 सेकंड आपके। उन मोहतरमा ने कहा कि हमारे यहाँ फुल आजादी है। किस तरह की आजादी वो तो पता चले। 1 मिनट मैडम शांत बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं, उनको बोलने दीजिए। देखिए डिबेट को डिबेट के तरीके, आप लोग भक्ति मत कीजिए, डिबेट कीजिए। अभी इन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने औरतों का दर्जा नीचे रखा है। अमीश जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे, इनसे पूछिए हिंदुस्तान का एक वृद्धाश्रम बताइए जिसमें 5 मुसलमान औरतें आपको मिल जाएं। एक वृद्धाश्रम बताइए जिसमें 5, 1 मिनट, जिसमें 5, ना तो मुसलमानों ने औरतों की बेइज्जती की है और ना इस्लाम ने बेइज्जती की है। 1 मिनट, अरे छोड़ो ना भाई यार, कहाँ आ रहे हैं हलाला फलाला पे यार, बहस करती फालतू की बात सुनो। अरे छोड़ो ना, हो गया, अरे भाई हो गया। जवाब दे दीजिए, अंसार साहब की बारी है, कोई तरीका थोड़ी है। मतलब जहाँ सारी चीजें जब कुछ नहीं मिला तो हलाला पे आ गए, अब तलाक पे आ गए, अब 4 बाहू विवाह पे आ गए। ये सब क्या तमाशा है? बहस जिस बात पे हो रही है वो करो ना। अब सुनिए, साइलेंस सर, वो भी बंद। आप लोग ऐसा कीजिए कि सब लोग जाइए, सुधांशु जी के साथ जाइए और हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकाल दीजिए। ये गलत कह रहे हैं आप, ये मत बोलिए आप। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। आई ऑब्जेक्टेड। ये तमाशा मत करिए यहाँ पर, ये तमाशा मत करिए आप यहाँ पर। सारे मुद्दे मुसलमानों, नहीं कोई नहीं, सारे मुद्दे पाबंदी का मुद्दा मुसलमानों का है क्या? तो उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? सुबुई खान बोलेंगे, अब सुबुई खान बोलेंगे। सुधांशु आप उस पर बहस क्यों नहीं कर रहे? आप उस पर बहस क्यों नहीं कर रहे? सुनिए, आप उस पर बहस क्यों नहीं कर रहे? अंसार भाई अब बात तो सुनिए। हलाला पे, बहस 3 तलाक पे, बहस मस्जिद पे, तो भैया निकाल दो हम लोग। पर डिबेट नहीं हो रही क्या? अरे इनको बता दीजिए जी। मैं महिला जाती है। एक सेकंड, नहीं आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया। कोई कंट्रोवर्शियल जो वहाँ के पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों के साथ करते थे, वो यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है। नो नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत बोल रहे हैं आप। वही हो रहा है, नहीं बिल्कुल हो रहा है अमीर जी, वही हो रहा है। जब पकड़ के मार दिया मुसलमान के बच्चे को। क्या कह रहे हैं? उठाया मामले
लिंचिंग कर दी, मस्जिद पे हमला कर दिया। एक सेकंड, क्या तमाशा है ये? देखिए ऑडियंस को ये बहुत गलत, सुधांशु त्रिवेदी को आने दीजिए। आपने बहुत गलत बोला। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। याद करिए पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और कितने हैं, और हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे और कितने हैं। निर्णय कर रहे हैं आप लोग। गलत बोला आपने, झूठ बोला आपने, माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोला, माफी मांगी, इस बात की माफी, गलत बोला आपने। सुधांशु, किस बात की माफी? सुधांशु मर्डर कर दिए गए हमारे, माफी मांगा आपने, माफी मांगी। It is not done। आपने गलत बोला, गलत बोला। सुधांशु त्रिवेदी आज 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 100 दिन से ज्यादा सूरज नहीं देखा लोगों ने। सर क्या बात करते हो यार? मैडम आप बैठी। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड मैं आपको मैडम सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनिए। एक सेकंड सर, हम पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत की बेइज्जती कर रहे हो। आराम से आपने आपसे ज्यादा ताव आता है मुझे। हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं आप। इत्मीनान रखिए, देखिए सभ्यता बनाए रखे, बहस में सभ्यता बनाए रखे। नहीं एक सेकंड रुकिए, नहीं रुकिए। पूरी डिबेट को मैं रोक रहा हूं। मैं इस डिबेट को यहां पर मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल बात की गई। मौलाना अंसार रजा ने हमारे हिंदुस्तान को, हम सबके हिंदुस्तान को, मेरे हिंदुस्तान को, आपके हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर करा। मुझे लगता है यह शर्मनाक था, यह गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी आपको बताता हूं। आप वो बात मत करो। सुधांशु त्रिवेदी नहीं कहा भाई, क्या तरीका है हमारा? क्या तरीका है अंसार रजा? यहाँ तकरीर देने नहीं आए, बहस करने आए यहाँ। शुरुआत की तकरीर है ये। क्या मॉबलिंग बोलेंगे आप? क्या मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा है? सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दीजिए। कश्मीर में मुसलमान कैद नहीं है? एक सेकंड रुकिए। क्या वो पाकिस्तानी है? शेम आपके ऊपर जो आप बातें कर रहे हैं। अरे कश्मीर में 3 महीने से कैद है तो ये, और 30 साल से जो लोग बाहर पड़े हुए कश्मीरी हिंदू, उनके लिए एक बार और निकली। आपने क्या किया? आपने क्या किया? और सुनिए, आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए? प्लीज आपने क्या किया उनके लिए? अगर ये आज इसीलिए आए कि रायता फैलाना है तो अलग बात है। रायता फैलाने, रायता फैला दिया ट्रम्प पे बोली नहीं रहे। आपको लगता है कि हम रायता फैला रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। नहीं, आप बिल्कुल मत जाइए, बैठे मैं छोड़ देता हूं आपकी डिबेट। अगर मैं रायता फैला रहा हूं, हुजूर दूसरे की बात सुनिए, सुनने वाला छोटा नहीं होता। भारत की बात ना करूं मैं। अगर देखिए सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता है, बोलने दीजिए। आप बुलवाइए इनको, बोलने दीजिए इनको। जी बोलने दीजिए, बोलिए, बोलेंगे वो। अब मैं इनको जवाब देता हूं जिन्होंने कहा, अरे जब इस देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 24% हिंदू था और आज के बांग्लादेश में 32%, वहां 7% रह गया और पाकिस्तान में रह गया 1.6%। कहां चला गया? भारत में कितना था? 8.9% मुसलमान था, आज 15% है। उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। और मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, ऑडियो नहीं जाएगा, सुधांशु त्रिवेदी का ऑडियो जा रहा है, शायद बैठिए। क्या तरीका है? अरे सुनिए, और हमने मुसलमानों में कौन कौन मरे? अरे क्या यार, क्या तरीका? अब जब आपको बोलिए, आपने जो बोला ना कि जो हो रहा है हमारे यहाँ, ये जो पूछना चाहता हूं, ये तरीका नहीं है बहस का। मेरा निवेदन है उनको बोलने दीजिए। हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? आपने टर्न पे बोला। अरे पिछले 60-70 साल आबादी कितनी है? इस देश के कम से कम 20 जिले मुस्लिम बाहुल्य हो गए। बताइए कौन सा ऐसा जिला? ये भी गुनाह है हमारा, मुसलमानों को। मतलब ये भी गुनाह है, जवाब बताइए। ये भी गुनाह है। कैसे हुए? एक इलाके में मुसलमान ज्यादा क्यों है? ये जहनियत है इनकी। अरे क्या तरीका है? ये सबका साथ मैं इनसे कहीं बात कर रहा हूं। ये बहस नहीं होगी। ये सब बदतमीजी कर रहे हैं। आप सरासर बदतमीजी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, ये क्या तरीका है सर? आप क्या तरीका सीखने का? आप अपनी टर्न पे बोलने दीजिए ना। आपकी टर्न पे नहीं बोले, आप 5 मिनट बोले। बिल्कुल नहीं बोला। आपको क्या हो गया भाई? मतलब अगर आप कोई पाकिस्तान से आई थ्रेट से इतना घबरा गए क्या आपको जस्टिफिकेशन देना तो अलग बात है भाई। अगर पाकिस्तान से आई थ्रेट से इतना सुधांशु त्रिवेदी को बोलने देंगे अपना जस्टिफिकेशन वहां पर। नहीं, आप ही बताइए सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी बात को रखिए। सुनिए, मैं सिर्फ एक वाक्य, हमने आजाद हिंदुस्तान में 60-70 सालों में मुसलमानों में जो पैदा हुए, पूरे आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर उनके नमाज़े जनाजा में न ये गए जाते याकूब मेमन के नमाज़े जनाजा में, अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में, जाकिर नाइक शांति का मसीहा। मगर सुनिए, सलमान रश्दी को बाहर रखो, रफीक ज़कारिया को बाहर रखो, तस्लीमा नसीम को बाहर रखो, अब्दुल कलाम एक्सेप्टेबल नहीं हुआ भाई। हकीकत
सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, इनको सिर्फ कट्टरवादी पसंद आता है। नहीं, आप इनको कोई पढ़ा लिखा मुसलमान समझ नहीं आता। पसंद है ये वो है जिनको जिन्ना अच्छे लगे थे, इसीलिए आज इनको याकूब मेनन अच्छा लगता है, अबुल कलाम अच्छे नहीं लगते। जी शोएब जब आएंगे और फिर निकत अब्बास आएगी। शोएब जब जवाब देना, आप चाहते आप शोएब जब बोलेंगे, और मौलाना बहुत बोले तो बोलिए कौन गया था मुसलमान, जवाब दीजिए कौन गया था अबुल कलाम के नमाज़। अब सुनिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल देता हूँ। हमने गांधी की थ्योरी को पसंद किया। अबुल कलाम पे जवाब दीजिए। हमने जिन्ना को लात मारी है, गांधी को पसंद किया है। शोएब जवाई कॉल दीजिए, शोएब जवाई कॉल दीजिए। शोएब जवाई बोलिए, शोएब जवाई बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए शोएब जवाई बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट। देखिए अंसार रज़ा बहुत हुआ। एक मिनट शोएब जवाई बोलिए। अमीर जी देखिए, बोलिए शोएब जवाई। इतनी अंधभक्ति मत कीजिए। अमीर जी मुझे थोड़ा सा आप 40 सेकंड दे दीजिए। हमारी शान है, हमारी आप इशाद कराइए, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं ठीक है अमीर जी, देखिए मुझे पता है कि जब कोई कहता है कि मुसलमान जो है महिलाओं का जो है सम्मान नहीं करता, उसका दर्जा नीचा कर देता है, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े लीडर हैं, शहनवाज हुसैन साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनको तकलीफ होती होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करते होंगे। दूसरी बात कि देखिए साहबानो केस में एक बड़ा ये हुआ कि कांग्रेस ने गलत किया, मैंने भी मानता हूं कि साहबानो केस में महिला के जो है पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सरकार ने उसको ऑर्डिनेंस लाके बदल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास को बदलने का मौका है। आज भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लाए और ये वादा करे कि अगर सुप्रीम कोर्ट वहां सबरीमाला में औरतों के खिलाफ फैसला देती है तो हम ऑर्डिनेंस ला करके वहां पे महिला के फेवर में और सबरीमाला के एंट्री के फेवर में हम वो ऑर्डिनेंस लाएंगे। मुझे लगता है इससे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की विषय नहीं हो सकता। और मुझे लगता है सुधांशु जी भी ऐसा करना चाहिए। सुधांशु जी जवाब देते, ये ऑर्डिनेंस ले आए, इतिहास बदल। सुधांशु से सवाल पूछा गया, वो जवाब देते, फिर निकल अब्बास। देखिए यही मैंने जो पहली बात कही थी अपने शुरू में, उसी से कह रहा हूं, हमारे और आपके में फंडामेंटल अंतर है। मस्जिद एक प्लेस ऑफ प्रेयर है और प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं भी होती है उसका स्थापित, इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आपने नमाज होते देखी है, सड़क के किनारे भी नमाज होते देखी है। परंतु हमारे यहां मंदिर जो है उसमें देवता जीवंत माना गया है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए यहां राम जन्मभूमि में भी राम लला अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे, तो वह अयप्पा का घर है। अगर हमारे आपके घर में कोई आएगा मुझे ये बताइए, आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है कि मेरे घर में कोई भी घुस के आ जाए। एक सवाल से आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? शोएब जवाई सुधांशु जी, आपके लिए धर्म बड़ा है ये संविधान? ये बताइए। मैं तो कह रहा हूँ संविधान बड़ा है। संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार मेरे घर में कोई आएगा तो मेरे हिसाब से आएगा। संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए। जैसे आप हर जगह, जैसे आप सार्वजनिक है ना, आप तो कहते हैं हम सड़क के ऊपर भी नमाज करेंगे, हम पार्क में भी नमाज कर लेंगे, तो आप तो सार्वजनिक है। हमारे यहाँ कहते हैं जी देवता स्वयं संविधान का ओथ लेकर के संसद में प्रवेश किया इन्होंने। मुझे ये बता दीजिए, आपके लिए धर्म बड़ा है या संविधान? अगर संविधान बड़ा है, संविधान में व्यक्ति को महिलाओं को समान अधिकार दिया है। आप अपने घर में कहेंगे कोई भी घुसा है, आप बोलिए, आप संविधान के अनुसार आप ये कहेंगे कि कॉमन है, आपके घर में कोई भी घुसा है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। आप कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा इतने बजे ले आना, इस तरीके से ले आना, वोटर को खुश करना, धर्म बड़ा हो जाता है। जहाँ लगता है मुसलमानों की बात है वहाँ संविधान नहीं चलेगा। भाई जी ने एक बात कही कि भाजपा के पास मौका इतिहास बदल दिया जाए। मैं इतिहास की बात करती हूँ। कुरान शरीफ में खुदावंद आलम ने यह फरमाया है कि जुमे के दिन, खास फ्राइडे के दिन, औरतें भीड़ में जाए, मुसलमान औरतें, और जाकर जुमे की नमाज अदा फरमाए वहां पर जाकर मस्जिद में। मुझे बताइए, आपने तो इतिहास अपनाया ही नहीं, आप बदलने की बात कर रहे हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। 800 साल पुरानी ये क्या है? तीन मौलाना मिलकर एक महिला को रोक रहे हैं। सम्मान बढ़ाइए ना, बोलने दीजिए। नहीं है, वो कोर्ट की जारी है। मतलब महिला गाली दे तो हम सुनते रहे। आपने बोला कि चाहते हैं कि सारे मुसलमानों को इंडिया से निकाल दें, ये करें। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो लिबर्टी हिंदू महिलाओं को है, उसी लिबर्टी के साथ मुस्लिम महिलाओं भी इंडिया में वही होना चाहिए। जी सर, सवाल क्या है? सर मेरा सवाल आपसे है, सुधांशु सर से। सर मंदिरों में कुछ मर्दों को भी जाना अलाउड नहीं है। आपको मैं बताऊं, अगर पता चल गया कि यह शूद्र है जी,
अगर पता चल गया ये शूद्र है, ये दलित है, तो सर उसको बाहर कर दिया जाता है। ऐसा भी केस आया है। सुनिए सुनिए, एक मंदिर बताइए कहीं नहीं है। देश का राष्ट्रपति भी शिकार हो चुके हैं सर। ठीक है, आपका नाम सुधांशु त्रिवेदी है, जिनसे सवाल है वो जवाब दे देंगे। रुकिए, देखिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपका नाम नहीं है। ओके, डॉक्टर त्रिवेदी रिप्लाई। और हिंदू व्यवस्था और आपको न समझने के कारण समस्या। भाई हमारे यहाँ अलग अलग मंदिर नहीं होते। आप क्या होता है, ये देवबंदियों की मस्जिद या अहले हदीस की मस्जिद या बरेलियों की मस्जिद, आप क्या होता है? हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई संबंधों की और सुनिए, आप भी क्या होता है कि किसी मंदिर में एंट्री का यार बोलने का? नहीं, आप बताइए ना। सवाल उनका यही था कि दलितों की मंदिर में एंट्री कब? सुधांशु कोई प्रतिबंध नहीं है। झूठ बोलते हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, झूठ बोलते हैं आप भी क्या जी बादशाह के नाम पे मस्जिद है, बाबरी मस्जिद। हमारे यहाँ कोई चौहानी मस्जिद नहीं, कोई कोई अशोक की मस्जिद नहीं। भगवान आपका हो गया ना सवाल, शांत बैठिए। शांत बैठिए का मंदिर, शिव का मंदिर, आपका बाबरी मस्जिद। तो पहले ही आपने इस्लाम को पीछे भाई लड़कियों का सवाल है। एक सेकंड। आप पब्लिक फिगर है तो आपको सर से अंसार रजा से यही टारगेट पे आज। सर आपको पॉजिटिव चीजें बोलनी चाहिए। आप बोल रहे होते हो कि यहाँ पे भारत में मुसलमानों को ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, तो आप जो भी बोल रहे हो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है मुसलमानों को, तो आपको पॉजिटिव चीजें बोलनी चाहिए। अंसार रजा थोड़ा गुस्सा थूक दीजिए थोड़ी देर के लिए, पानी का गिलास पी लीजिए और ये सवाल एक जवाब दीजिए अंसार भाई। बड़े दिनों बाद सर सवाल तो सुन लीजिए सर मेरा, मैं तो हाथ जोड़ के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल सुन लीजिए। आप, मुझे यह लग रहा है कि आपको तो प्यार का मैसेज देना चाहिए। आप यहां पर कह रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान मुसलमानों के रहने के लायक नहीं रहा, ये बात बोलना गलत है, आपको ये शब्द वापस ले लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं पहली बात तो आपकी बात कर, एक मिनट सुबी जी, मैंने ये बात नहीं कही है कि हिंदुस्तान रहने के लायक नहीं बचा, ये कभी नहीं कहूंगा। आपने बोला हम वो लोग हैं, सुनिए, कि आ गई है तो रहेगी नहीं जाने वाली, उम्र भर अब ये सफेदी नहीं जाने वाली, मर भी जाऊं तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली, हम उन लोगों में से हैं। तो पहले बात आप हमारी सुन लीजिए, बात को हवा बना करके उल्टा पेश कर देना जो मैडम ने सवाल किया है। मैं एक बात बता दूं, देखिए जहां तक पॉजिटिव का सवाल है, हम वो बात करते हैं जो हमारे देश के लिए हो। देश में जो हो रहा है क्या हमें बताने का भी हक नहीं है क्या? वो भी छीन लोगे। हमें अपना दोखड़ा रोने का भी हक नहीं है सरकार के सामने। आडंबर रोकने, आप झूठा आडंबर नहीं कर सकते। झूठा आडंबर यह है कि हम मुसलमानों को सुधांशु त्रिवेदी के साथ चाहिए और पाकिस्तान छोड़ाइए, ये झूठा आडंबर आपने करा, बताओ ना, प्रोपेगेंडा करा। सुबुई खान जवाब, आपने ये डर की दुकान क्यों चला? आपने ये नहीं सुना कि बीजेपी के कुछ मेंबरों के पास जो है वो पासपोर्ट रखे हुए पाकिस्तान के जवाब। सुबुई खान आपका एक मिनट पूरा हो गया। देखिए इस देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये तो इस चीज से एविडेंट है कि 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद मंदिर बनने का डिसीजन हुआ है, लेकिन वो हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो खुल के जश्न भी नहीं मना रहा है कि आपको बुरा ना लगे। एक मिनट और आप एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अरे इन्हें प्लीज बोलने दीजिए। क्या तरीका है? और कहीं हमने किसी किस्म का एक अपील तक नहीं की, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो यार? अमीर जी हम चाहते हैं कि बने। इनको एक सेकंड के लिए चुप करा दीजिए महाराज, एक सेकंड चुप करा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। देखिए अंसार भाई नहीं मना रहे तो उसमें भी हमारा भाई एक मौलाना होने के नाते मुझे आपसे ये उम्मीद थी कि जब मस्जिद में औरतों की एंट्री के ऊपर सवाल उठेगा तो आप शायद कुरान की और ऑथेंटिक हदीस की और प्रॉफिट की लाइफ के एग्जांपल्स देके एक इस्लाम का प्रोग्रेसिव फेस दिखाएंगे नहीं दे सकता कि हाँ नहीं महिलाओं को अलाउड है। आप राम मंदिर ले आए, आप कश्मीर ले आए, आप पता नहीं क्या क्या ले आए, आप सबरीमाला ले आए। ये एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि जब आप लॉजिकली किसी को जवाब नहीं दे सके तो आप डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये डिफ्लेक्शन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं अंसार भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। यहाँ पर मुसलमान निगहत अब्बास हो, सुबूही खान हो, चाहे जितने पैनलिस्ट हो, बडंके की चोट पे सर उठाकर निकलते हैं और कोई भी हमारा विरोध नहीं करता। हमारे समर्थन में पूरा देश खड़ा है। जहां पर 2.7 एकड़ की जमीन मिलती थी, 5 एकड़ की जमीन हमें मुसलमानों को देश के संविधान ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और इससे बड़ी एकता की बात और कोई हो नहीं सकती। यहाँ पर कोई
बात ही नहीं करता। आप बात करिए ना, अगर आप इतनी तेज चिल्ला रहे, रसूल अल्लाह ने फरमाया ना कि एकता का फरमान देना, फरमान दीजिए कि 4 बीवियां नहीं होनी चाहिए, फरमान दीजिए कि हलाला के नाम पर जो रेप होती है आप उससे विरोध करते हैं, कोई बोलेगा ही नहीं। अंसार रजा कुछ बोले दीजिए। हिंदू बेटी का रेप हो जाता है, वो गलत है। इंसाफ चाहने के लिए वो इंसाफ चाहने, सुनिएगा, अंसार रजा को सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की हिम्मत शोर जवाई रुकिए, शांत बैठिए। हाजी खान शांत बैठिए। गलत बात। मुझे 20 सेकंड चाहिए, आपको 20 सेकंड चाहिए, ले लीजिए, फिर अंसार रजा। प्लीज मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। प्लीज यूपी में 2 हिंदू बहनों का हमारा जो है वो हिंदुओं का नहीं, रेप होता है। हिंदू मुसलमान नहीं होता रेप के अंदर, पूरी मीडिया रेप होता है। सुनिए, और वो हिंदू महिला का शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए। इंसाफ पाने के लिए अपना पूरा परिवार खो देती है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आता। एक का जो है उसके साथ दुष्कर्म होता है, कांग्रेस डाल दिया जाता है, जो आरोपी है वो हॉस्पिटल में आराम से जो है आराम फरमा रहा है। कमाल का ये है आपका, ये अंसार रजा एक अफसोस की बात है, आपको इसके ऊपर बोलना चाहिए, आप सबसे वरिष्ठ है, खास तौर पर इस पैनल के अंदर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बोला गया हिंदुओं का जब रेप होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रेप में हम धर्म ढूंढेंगे, अगर हम रेप में धर्म ढूंढेंगे तो कहाँ शक्ल दिखाएंगे अपनी जाकर? रेप होता है चाहे किसी के साथ, होता है। याद करिए इमराना का, ये चिन्मयानंद से पूछिए ना, बलात्कार होता है, चाहे जिसके साथ हो वो बलात्कार होता है। करेक्ट, ये घटनाएं रुकनी चाहिए हमारे मुल्क में, वो सबकी बहन बेटियां हैं। आज हमें इस बात का पर गौर करना चाहिए। बार बार दलित एंगल को लाने का प्रयास होता है, ये कई जगह गलत है लेकिन कई जगह सही भी है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस मानसिकता को भी खत्म होना बड़ा जरूरी है? देखिए, जो आपने बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ नवंबर 89 में, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वो जो धर्मशास्त्र बताता है कि कैसे शिलान्यास होना चाहिए, उसको कहते हैं समरांगण सूत्रधार। समरांगण सूत्रधार के अनुसार 4 ईंटें रखी जाती हैं, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। उससे पहले हमने पहली 5वीं ईंट यानी फर्स्ट वो हमने एक दलित से रखवाई, और उसके बाद ये अब आप हमको भाषण दे रहे हैं, तो शायद आपको उस हकीकत को नहीं पता। दूसरा एक उदाहरण, आज सबरीमला के मामले में जब कोर्ट ने बोला तो एक और बात कही कि पारसी महिलाओं पर भी बात करेंगे। इससे एक चीज याद करिए, दुनिया में कोई देश है जहां पारसी बचे हैं? अपनी जन्मभूमि ईरान में भी नहीं बचे हैं तो हिंदुस्तान में बचे हैं। ठीक, ये इस भारत की महानता है। और मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम में जितने फिरके हैं 72 के 72 फिरके अगर दुनिया के किसी मुल्क में है तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। बीजेपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सही कहा, बीजेपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हिंदुस्तान को हमने यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर जब बोला गया कि पारसी लोग दुनिया में कहीं नहीं बसे, लेकिन पारसी लोग अगर कहीं बचे तो वो हिंदुस्तान में बचे। और शोएब भाई ने बोला बीजेपी की वजह से बचे? नहीं, ना बीजेपी की वजह से बचे, ना कांग्रेस की वजह से बचे, ना आपकी वजह से बचे, ना आपकी वजह से बचे, ना संविधान की वजह से बचे। वो बचे हिंदुस्तान की वजह से, वो बचे हिंदुस्तान की वजह से। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई औकरांता है। सोचिए, जिस मुल्क के अंदर बाबर और औरंगजेब के नाम पे रोड बना दी जाए और कोई चू तक ना करे और दशकों तक चू ना करे, वो है हिंदुस्तान, जहां सब्र सबसे बड़ा है, जहां सब्र सबसे बड़ा है। फिलहाल मुझे इस शो को यही वाइंड अप करना चाहेगा, वो बोल दीजिए। 5 सेकंड जो इस पे बहुत सही रहती है कि दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीक कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो पावन ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बरबर अंधियारा, तभी चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में ये देश है हमारा में इतना ही। लेकिन चलते चलते मैं आखिरी बात आपको यह कहना चाहूंगा, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंसार रजा ने बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, उस बात की भी पैरवी होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।